साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है सकारात्मक सोच। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक बार की बात है, देवताओं के राजा इंद्र ने किसानों से किसी कारण से नाराज होकर 12 वर्षों तक बारिश ना करने का निर्णय लेकर किसानों से कहा कि अब आप लोग 12 वर्षों तक फसल नहीं ले सकेंगे। सारे किसानों ने चिंतित होकर एक साथ इंद्रदेव से वर्षा करने के लिए प्रार्थना की। इंद्रदेव ने कहा, यदि भगवान शंकर अपना डमरू बजा देंगे तो वर्षा हो सकती है। अब इंद्रदेव ने किसानों को ये उपाय तो बताया, लेकिन साथ में गुप्त वार्ता करके भगवान शिव से आग्रह कर दिया कि आप किसानों से सहमत ना होना। जब किसान भगवान शंकर के पास पहुंचे तो भगवान शिव शंकर ने उन्हें कहा कि मेरा डमरू तो 12 वर्षों के बाद ही बजेगा। किसानों ने निराश होकर 12 वर्षों तक खेती ना करने का फैसला किया। साध संगत जी, अब उन्हीं किसानों में से एक किसान ऐसा था जिसने अपने खेत में काम करना नहीं छोड़ा। वो किसान नियमित रूप से खेत जोतना, निदाई, गुड़ाई, बीज बोने का काम करता रहा। ये सब देखकर गांव के बाकी किसान उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ वर्षों के बाद गांव वाले उस परिश्रमी किसान से पूछने लगे, भाई, जब तुम्हें पता है कि 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी तो तुम अपना समय और ऊर्जा क्यों नष्ट कर रहे हो? उस किसान ने जवाब दिया, मैं भी जानता हूँ कि 12 वर्षों तक मेरे खेतों में फसल नहीं उगेगी, लेकिन मैं ये काम अपने अभ्यास के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि 12 साल कुछ ना करके मैं खेती बाड़ी का काम ही भूल जाऊँगा। मेरे शरीर को परिश्रम करने की आदत नहीं रहेगी, इसलिए ये काम मैं नियमित कर रहा हूँ, ताकि जब 12 सालों के बाद वर्षा हो तब मुझे अपना काम करने के लिए कोई कठिनाई ना हो। साध संगत जी, अब किसानों की ये बातचीत माता पार्वती भी बड़े कौतूहल के साथ सुन रही थी। बात सुनने के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से सहज रूप में कहा, प्रभु, आप भी 12 वर्षों के बाद डमरू बजाना भूल सकते हैं। अब माता पार्वती की बात सुनकर भोले बाबा चिंतित हो गए। अब अपना डमरू बज रहा है या नहीं, ये देखने के लिए शिव शंकर ने डमरू उठाया और बजाने की कोशिश करने लगे। जैसे ही डमरू बजा, बारिश शुरू हो गई। जो किसान अपने खेत में नियमित रूप से काम कर रहा था, उसके खेत में भरपूर फसल आई और बाकी के किसान पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं कर सके। साध संगत जी, आप सभी भी ये बात हमेशा याद रखिएगा कि डमरू कभी भी बज सकता है। इसीलिए केवल नकारात्मक बातों पर अपना ध्यान लगाने के बजाय हम पूरी कोशिश के साथ अपने काम में लगे रहें, अपने व्यवसाय का अभ्यास करते रहें और ज़िंदगी में हमेशा एक सकारात्मक सोच रखें। लोगों की नकारात्मक बातों पर अपना ध्यान बिल्कुल ना दें। एक बार की बात है कि एक किसान का एक बैल कुएं में गिर गया। वो बैल घंटों तक रोता रहा। किसान बैल की आवाज़ सुनता रहा और विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अंत में उस किसान ने फैसला लिया कि चूंकि मेरा बैल काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए उसे बचाने से कोई लाभ होने वाला नहीं था, इसीलिए उस बैल को कुएं में ही दफना देना चाहिए। अब किसान ने अपने पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। सभी ने एक एक फावड़ा पकड़ा और उस कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे ही बैल की समझ में आया कि ये क्या हो रहा है, वो जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगा और फिर थोड़ी देर के बाद वो बैल आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। सभी लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे। तभी किसान ने कुएं में झांका तो वो आश्चर्य से सन्न रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाले हर फावड़े की मिट्टी के साथ वो बैल एक आश्चर्यजनक हरकत कर रहा था। वो बैल हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता था
और फिर एक कदम बढ़ाकर उस पर चढ़ जाता था। साथ संगत जी, जैसे जैसे किसान और उसके पड़ोसी फावड़ों से मिट्टी गिराते, वैसे वैसे वो बैल हिल हिल कर उस मिट्टी को गिरा देता और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ाता। जल्दी ही सबको हैरान करते हुए वो बैल कुएं के किनारे पर पहुंच गया और फिर कूदकर बाहर आ गया। आप भी ध्यान रखिए कि आपके जीवन में भी बहुत तरह से आप पर मिट्टी फेंकी जाएगी, बहुत तरह की गंदगी आप पर गिरेगी। जैसे कि आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई बेकार में ही आपकी आलोचना करेगा, कोई आपकी सफलता से ईर्ष्या के कारण बेकार में आपको बुरा भला कहेगा, कोई आपसे आगे निकलने के लिए ऐसे रास्ते अपनाएगा जो आपके आदर्शों के खिलाफ होंगे। तो ऐसे में आपको अपने आप को हतोत्साहित नहीं होने देना है, बल्कि साहस के साथ आपने हर तरह की गंदगी को गिराना है और उससे सीख लेकर उसे सीढ़ी बनाकर बिना अपने आदर्शों का त्याग किए आपने अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना है। याद रखिए, सकारात्मक रहें, सकारात्मक जिएं। इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति है बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार है धैर्य, सबसे अच्छी सुरक्षा है विश्वास और सबसे बढ़िया दवा है हंसी। और हैरानी की बात तो देखिए कि ये सारी चीज़ें निःशुल्क हैं। मेहनत से अपना काम करते रहें, अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहें, लोगों की बिल्कुल भी परवाह ना करें। एक बार की बात है, काफ़ी दिनों से एक बड़ी इमारत के निर्माण का काम चल रहा था। वहाँ पर रोज़ मजदूरों के छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे की शर्ट पकड़कर रेल रेल का खेल खेलते थे। रोज़ कोई बच्चा इंजन बनता और बाकी बच्चे डिब्बे बनते। इंजन और डिब्बे वाले बच्चे रोज़ बदल जाते थे, लेकिन केवल एक छोटा सा बच्चा हाथ में रखा हुआ कपड़ा घुमाते हुए रोज़ ही गार्ड बनता था। अब उन बच्चों को खेलते हुए रोज़ देखने वाले एक व्यक्ति ने कौतूहल से गार्ड बनने वाले बच्चे को अपने पास बुलाकर पूछा, बेटा तुम रोज ही गार्ड बनते हो, तुम्हें कभी इंजन या कभी डब्बा बनने की इच्छा नहीं होती? इस पर वो छोटा सा मासूम बच्चा बोला, बाबूजी मेरे पास पहनने के लिए कोई शर्ट नहीं है, तो मेरे पीछे वाले बच्चे मुझे कैसे पकड़ेंगे और मेरे पीछे कौन खड़ा होगा? इसीलिए मैं रोज गार्ड बनकर ही खेल में हिस्सा लेता हूँ। ये बोलते समय उस बच्चे की आंखें नम थी। साथ संगत जी, वो बच्चा हमें जीवन का एक बड़ा पाठ सिखा गया। अपना जीवन कभी भी परिपूर्ण नहीं होता, जीवन में कोई ना कोई कमी तो ज़रूर होती है। वो बच्चा अपने माँ बाप से गुस्सा होकर रोकर बैठ भी सकता था, परंतु उस बच्चे ने ऐसा ना करके परिस्थितियों का समाधान ढूंढा। आप ज़रा सोचिए कि हम अपनी ज़िंदगी में कितना रोते हैं, कभी अपने रंग रूप के लिए, कभी अपने कद के लिए, कभी किसी पड़ोसी की बड़ी गाड़ी के लिए और कभी पड़ोसन के गले के हार के लिए, कभी कम अंक आने की वजह से, तो कभी नौकरी की वजह से, तो कभी धंधे में मार की वजह से। अब ज़रूरत है कि हमें इन सब से बाहर आना होगा। ये जीवन तो ऐसे ही जीना पड़ता है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी भी निराश नहीं होती। एक छोटी सी चिड़िया अपने अस्तित्व में मस्त रहती है, फिर क्यों एक इंसान किसी दूसरे इंसान की उड़ान देखकर चिंतित हो जाता है? किसी से भी अपनी तुलना ना करें, खुश रहें और अपना काम पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ करते रहें। ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़। मेरी अपनी है मंजिलें, मेरी अपनी है दौड़। अगर जीवन जीना है तो हमेशा एक सकारात्मक सोच के साथ जिए। आप सभी को अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।